और एक मैं ऐसा इंसिडेंट आप लोगों के संग शेयर करने वाला हूँ। मेरे संग एक ड्राइवर भाई हैं अभी, जो कि वो अपने आप बीती बताएंगे। जी भाई, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विकास है। विकास जी, कहाँ रहते हैं और अभी हाल फिलहाल हम लोग कहाँ हैं, थोड़ा बता दीजिए। मैं गुड़गांव रहता हूँ, अभी हाल फिलहाल गुड़गांव सेक्टर 37 में हम लोग। जी जी। बीएस के भाई, तो मैं जैसे ड्राइवर भाई हैं सारे सुबह के टाइम पर ही उठते हैं। मतलब कोई 8 बजे चालू कर लेता है, कोई 9 बजे चालू करता है डिवाइस, कोई 10 बजे करता है। सबका मेरा अलग रूटीन है। मेरा है, मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, 4:30 बजे तक डिवाइस चालू करके, और मॉर्निंग में सुबह रोड खाली रहती है तो सोचता हूँ अच्छी लंबी राइड ले करके, मतलब काम जल्दी से जल्दी कर लूँ। दिन के 12 बजे तक काम करता हूँ। अच्छा। फिर शाम को 4 बजे से निकल के रात के 10 बजे तक काम करता हूँ। दिन में रेस्ट कर लेता हूँ। हाँ, 2 शिफ्ट में करता हूँ। अच्छा। तो उस दिन मतलब 2 तारीख की बात है, 2 जून की। 2 जून? हाँ, 2 जून की बात है। 2 जून को मैं सुबह वही 4 बजे करीब उठा। 4:30 के आसपास ही मैंने डिवाइस चालू किया अपना। ओला में मेरे पास में पहले 7-8 राइड आई, मैं स्किप करता था छोटी छोटी। फिर उसके बाद में मेरे पास में ओला में राइड आती है आनंद विहार के लिए। तो आनंद विहार में राजीव चौक से राइड आती है मेरे पास में। राजीव चौक गुड़गांव में पड़ता है। मैं राइड उठाई सुबह के टाइम पर। तो पिकअप मैंने कस्टमर से बात भी कर ली घर से ही, मतलब पहुंचने के पहले कि कैंसिल नहीं करना कस्टमर। तो मैंने बात की कस्टमर से। तो कस्टमर ने बोला ठीक है भैया आ जाओ। मैंने बोला 5 से 7 मिनट लगेगा, पहुंच रहा हूँ। मैं बोला ठीक है आ जाओ। तो मैं कस्टमर के पास में 5 से 7 10 मिनट में लास्ट पहुंच गया। तो एक लेडीज थी, वो उन्होंने बोला भैया मतलब कहाँ पे आप खड़े हैं, ये सब। तो सोना रोड पे राजीव चौक में लोकेशन का क्योंकि थोड़ा हो जाता, राजीव चौक कोई डालता है इस साइड उस साइड का होता है अक्सर, कोई भी जैसे 52 का मेट्रो में हमारे होता है, तो इस साइड उस साइड का हो जाता है। तो मैंने बोला सोना रोड वाले कट पे खड़ा हुआ हूँ। तो मैडम बोली भैया आप कहाँ पे खड़े? तो मैं उतर गया गाड़ी से, क्योंकि रोड खाली था उस समय, इक्का दुक्का गाड़ियाँ निकल रही थी। मैं उतर करके देखने लगा तो मैडम वो सामने से आई थी, रेड कलर के कपड़े पहन रखे उन्होंने, सूट सलवार सूट में थी। तो मैं उनके पास में पहुंचा तो उन्होंने मतलब देखने में वो ऐसी कंडीशन थी उनकी कोई करोड़पति आदमी हो। अच्छा। तो मैं पहुंचा उनसे बात। करोड़पति कैसे आइडेंटिफाई किया? नहीं वैसे गोल्ड आईफोन उनके पास में। हाँ, 2 फोन थे। एक आईफोन था, एक कोई अच्छा सैमसंग का कोई फोन था। देखने में लगा मुझे। तो बोली भैया मुझे नूह के लिए निकलना है और इनके में 2 बच्चे जा रहे हैं, मेरे भतीजे हैं और भतीजी है, इनको आपको आनंद विहार तक लेकर के जाना है। क्योंकि हमारे पास राइड आती रहती है, स्कूल के कॉलेज के बच्चे अच्छे होते हैं और माता पिता राइड बुक कर देते, छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कभी ऐसा मतलब मैं 4 साल से चला रहा हूँ, कभी ऐसी कोई समस्या नहीं हुई मेरे साथ में। कभी छोटा मोटा ये है जो आज बताने जा रहे हो तो वो होता रहता है। तो फिर मैं 4 साल चला, ऐसी कभी समस्या हुई नहीं है। तो फिर उसके बाद मैंने उनको लिया बच्चों को। बच्चों की क्या उम्र थी? एक की होगी 15 से 16 साल लड़का था जो। अच्छा। और एक थी लड़की। लड़की की एज होगी 9 से 10 साल के आसपास ही होगी। और वो भी बिल्कुल नए कपड़े पहन रखे थे उन्होंने, नए जूते नए कपड़े बिल्कुल पहन रखे थे उन्होंने भी। उनको लिया मैंने। उनके पास में, लड़के के पास में सिर्फ एक बैग था। अच्छा, दोनों बच्चों के पास कोई मोबाइल वगैरह कुछ नहीं? और कुछ नहीं था। लड़के के पास में बैग था, लड़की के पास में कुछ भी नहीं था, खाली हाथ था। अच्छा। तो उसको ला करके मैंने बिठा लिया। वो आकर के गाड़ी में बैठे। ओटीपी मैडम ने बताई दिया था। उनने किसी को कॉल लगाई उसी समय पे कि ये भैया आ रहे हैं, और उनको लोकेशन की पूरी जानकारी थी, यहाँ से लेकर के आनंद विहार तक की, जो मैडम ने बुक करी थी। हाँ, उनने क्योंकि मुझसे पूछा आप कहाँ हो, तो यही मैंने NH-48 से जाऊंगा, यहाँ से क्या नाम ये महिपालपुर होती हुई जाऊंगा और आगे से मैं लाजपत नगर के पहले 12 पुला से चढ़ जाऊंगा। तो सराय कालेगांव के सामने से NH-24 से पहुंच जाऊंगा आनंद विहार। तो बोले आनंद विहार ठीक है भैया, यहीं से जाना, छतरपुर होती हुई मत जाना, आप वहां से बहुत अंदर जाना पड़ता है। तो मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं यहीं से खुद ही जाऊंगा। तो नहीं ठीक है। तो वहां पे पहुंच करके आप कॉल कर लें। उन्होंने मेरे सामने किसी को कॉल लगाई कि ये भैया आ रहे हैं और ये लेकर के आ रहे हैं बच्चों को, वहीं पर ही आप मिल जाना। वो मेरे भैया आएंगे वहाँ पे, वो आपको बिल की पेमेंट कर देंगे। मैंने चलो कोई बात नहीं, हो जाएगी वो तो पेमेंट। और उन्होंने मेरी फोटो खींची, गाड़ी की फोटो खींची। कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत है ही नहीं है। तो लेकर के मैं उनको चल दिया। अच्छा, उन्होंने आपकी फोटो भी खींची? हाँ, उन्होंने मेरी भी फोटो खींची और गाड़ी की फोटो खींची। मैंने चलो कोई दिक्कत नहीं है, होता रहता है ऐसे, कोई हाँ तो बच्चे हैं तो कोई बात नहीं। मैंने इतना सोचा नहीं। और सुबह का टाइम था तो मुझे भी लगा कि लंबी राइड है, ले लो, इतना कौन मतलब कुछ बोलेगा। तो ले करके मैं चला गया। आनंद विहार पहुंचाऊंगा मैं 6 साढ़े 6 के आसपास। पहुंचने के बाद में तो मैंने कॉल मतलब पहुंचने के बाद में तो राइड एंड की पहले तो मैंने
उसके बाद में फिर मैंने राइट एंड की, उसको राइट को एंड कर दिया मैंने। अच्छा। कैश कलेक्ट करके उसको एंड कर दिया। मैं तो जब तक कॉल लगाऊंगा। स्टेशन के अंदर गए थे रोड पे? नहीं, यहाँ कुल्ली खड़े रहते हैं, बैरिकेड रखे रहते हैं, वो उसके सामने जो पार्किंग का पैसा देते हैं उसके बाद या पहले? नहीं, पार्किंग का पैसा देते हैं उसके पहले। अच्छा, पहले। हाँ, जहाँ पे वो कुल्ली खड़े रहते हैं वहाँ पे मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो फिर मैंने एंड कर दी कि जब तक दूसरी राइड आ जाएगी मेरे पास में, जब तक इनको कॉल लगाऊं जब तक ये आ जाएंगे। मैंने कॉल लगाई, वो नंबर बताया बंद। मैंने फिर 2-3 बार लगाई, मैंने चलो कोई बात नहीं बंद होगा। तो मैंने बच्चों से भी कुछ नहीं बोला उस समय तक, आराम से एसी चल रही है, आराम से बैठे रहे और गाना में बज रहा है गाड़ी, वो लोग भी बैठे रहे, उनने भी मुझसे कुछ नहीं बोला। फिर 10-15 मिनट होगा, फिर मैंने कॉल लगाई, मैंने कॉल लग क्यों नहीं रही है कि अब मतलब। फिर मैंने बच्चों से बोला कि आपके जो पापा जी हैं वो लेने आने वाले थे, उनका नंबर क्या है? तो वो कुछ बोले नहीं पहले तो। फिर मैंने कहा ये कुछ बोल क्यों नहीं रहेंगे, उन्हें समझ में, क्योंकि मेरी लैंग्वेज आ नहीं रही थी। वो थे यहाँ केरल साइड के, कर्नाटका साइड के थे, मतलब कोई और साउथ इंडियन। फिर मैं उनसे बोला कि नंबर बताओ, तो वो ऐसे बोला ये वो बोलने लगे। मैं सोचा कि यार ये क्या फंस गया है, लैंग्वेज आती नहीं है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर और खड़ा रहा मैं ऐसे मतलब 7 बज गए। तो आदमी का फोन बंद हो जाता है, चालू है, उसके बच्चे वो तो खुद टेंशन में होगा। मतलब 6 बजे पहुंचे थे, 7 बजे मतलब 6 सवा 6 के आसपास पहुंच गया, 7 बज गया। 7 बजे तक मैं बैठा रहा वहीं पर गाड़ी में ही। फिर जब मेरा माइंड डिस्टर्ब हुआ, मैंने कहा यार अब तो राइड 7-8 राइड बजाने चालू कर दी, बहुत राइड दिया। तो सुबह के टाइम मैंने आईडी बंद की, अपनी ओला की आईडी बंद की। मैंने कहा क्योंकि राइड कोई उठा लूंगा, इनको पहले ड्रॉप किया नहीं है। फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, गाड़ी से उतरा, फिर मैं देखने लगा उन्हें टहल करके कि कहीं कोई है। हाँ, 3-4 लोग आए मेरे पास, 4 लोग थे, उन्हें आना था गुड़गांव। तो मैं सोचा यही आगे लग रहा है 4 लोगों ने मुझसे पूछा हाँ भैया गुड़गांव से हो? मैंने कहा हाँ गुड़गांव से हूँ। मैं सोचा लग रहा है यही आ गया। तो अगर गुड़गांव जाओगे गाड़ी लेकर के, गाड़ी आप चला, ड्रेस पहन रखी थी, समझ जाता आदमी ड्राइवर। हाँ, तो वो बोले गुड़गांव जाओ। अरे मैंने कहा ये नहीं है। फिर मैं ढूंढता रहा पर वो मिले नहीं मुझे। तो ऐसी कर करके 8 बज गया। मैंने बच्चों से फिर पूछा तो वो कुछ और लैंग्वेज बात कर रहे थे, मुझे वो समझ में नहीं आ रही थी। मैंने मोबाइल दिया ना कि नंबर इसमें डाल दो, तो वो मोबाइल छू ही नहीं रहे, ऐसे करके दूर हो जाए। डरे हुए थे बहुत ज्यादा, डरे हुए थे, कंडीशन लगे डरे हुए हैं। तो लड़की थोड़ी रोने लग गई, जो लड़की थी। मैंने कहा ये तो बड़ी समस्या हो रही, कुछ मतलब ये मेरा नाम ना कुछ बोल दे, मेरे लिए कुछ बोलने लग जाए। तो फिर मैंने वो बाइक से आते हैं पुलिस वाले, जो बाइक से आए थे, व्हाइट कलर की बाइक लिए हुए थे, पुलिस वाले थे 2। मैंने देखे वो गाड़ियां हटवा रहे थे साइड में, और जैसे बीच में ट्रैफिक लग जाता है, अब गाड़ियां लगी रहती हैं, टैक्सी वाले वो डंडा लिए थे, मार के यहाँ वहाँ करवा देते हैं। उनसे बोला मैंने बताया 8 बजे करीब कि सर ये मतलब 2 बच्चे हैं, मैं लेकर के आया गुड़गांव से, और ऐसे पूरी बात बताई। वो बोल रहे एक काम कर, तुम थाने ले जाए इनको। मैंने कहा थाने ले जाऊँ, ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैं बैठ गया, मतलब अगर मैं छोड़ दूंगा इनके माँ बाप, फिर फोन खुल जाएगा थोड़ी देर, तो मेरे ही ऊपर होंगे कि तुमने कहाँ से छोड़ दिया है, वो मेरे ऊपर कुछ ना करें। तो मैं ये चीज सोचता रहा, मैंने उनको छोड़ा नहीं। फिर मैं उसके बाद में कौशाम्बी साइड में, मतलब कौशाम्बी साइड में मुझे थाना पता था वो उस साइड में। अच्छा। उस साइड में कौशाम्बी साइड घुमा करके पहले पूरा आनंद विहार के चक्कर मारा, घूम घाम करके वहाँ पहुंचा मैं कौशाम्बी के साइड। कौशाम्बी साइड में पहुंचा मैं। थाने के बाद पहुंचने के पहले भी मैं सोचता रहा 10-15 मिनट, जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, एक बार फिर चला जाऊँगा आनंद विहार। फिर कॉल लगाता रहा, तो उनकी कम से मैं लगाई 30-40 बार कॉल, उनका नंबर बंद ही बताता रहा कंटिन्यू। 9 बज गए। फिर मैं थाने में पहुंचा 9 सवा 9 के आसपास में। तो मैंने उनको एक मतलब मैडम बैठी हुई थी, लेडीज थी, उनको बताया कि ऐसे ऐसे दिक्कत है ये वो। तो उनने बोला कि ठीक है आप बैठ जाओ, इस सर आएंगे, फिर उसके बाद में आपको सर से मिलवाते हैं। मैं ठीक है, बच्चे भी बैठ गए, मैं भी बैठ गया आराम से। तो सर उनने बोला 1-8 घंटे में सर आ रहे हैं। तो मैं बैठ गया 10:30 बजे करीब। फिर मैंने पूछा कि अभी सर नहीं आए, मतलब बहुत टाइम हो रहा है, मेरा भी टाइम खराब हो रहा। तो उन्होंने बोला अभी नहीं आया, बैठा रहे। मैंने चलो ठीक है बैठा रह रहा हूँ। बैठा रहा। फिर 11-11:30 बजे करीब सर आए। तो मैंने उनको बात बताई कि उनको पूरी बात बताई। तो सर ने बोला, उनने सही से बात ही नहीं सुनी नहीं तुम्हारी। अच्छा, पूरी मतलब बात सुनी ही नहीं। बोला अच्छा ठीक है ठीक है। फिर उनको किसी कॉल आ रही हो, ठीक है पहुँच रहा हूँ। तो वो निकल गए। वो कह रहे ठीक है अभी बैठो आ रहा हूँ। फिर मैं बैठा रहा। तो आपका काम था जिम्मेदार दे के निकल जाना था। फिर क्या भैया? नहीं, मैंने उनसे बोला, एक कांस्टेबल थे वहाँ पे। मैंने उनसे बोला कि सर क्या नाम है, आप सर आ रहे हैं तो मैं चला जाऊँ? कह रहे नहीं अभी। उन्होंने क्या बोला, मैंने वो बोले बैठा रहे। तो बैठा रहे। मैंने ठीक है, मैं बैठ जा रहा हूँ। फिर मैं बैठा रहा। उसके बाद में 3 बजे करीब आए वो, 2:30-3 बजे के आसपास आए। तो फिर उनने सुना मुझसे पूरी बात।
तो उन्होंने बोला सुबह 6 बजे के 3 बज गए दोपहर के। हाँ 3 बजे करीब आए वहीं पे सारा वहीं था। अच्छा, फिर 3 बजे करीब वो सारा, क्योंकि अब वहां पहुंच गया, वहां से जा नहीं सकता था, तो 3 बजे के पहले, मतलब 3 बजे करीब आए वो, 3 बजे के पहले वो आए ही नहीं। 12 बजे से 3 बजे करीब। उस दौरान आप खाना पीना कुछ भी नहीं बैठे ना, उनने खाया ना मैंने, बस पानी वहीं लगा हुआ था वो पीने के लिए, तो उससे ही पीता रहा। बच्चे भी ऐसे, वो भी वैसे ही बैठे रहे, उनने कुछ ना पिया ना खाया, वो वैसे ही बैठे रहे बच्चे। अच्छा। उसके बाद में 3 बजे आया, उन्होंने फिर मुझसे बात सुनी कैसे क्या है, 3-4 लोग बैठ गए, तो उसके बाद में उन्होंने मेरी बात सुनी। उन्होंने बोला राजीव चौक पे इनको लेकर के जाओ, और उनका मतलब कैमरे में वो आई होंगी, तो उनका देख करके आओ। तो मैंने कहा ठीक है, ले चल रहा हूँ, जहाँ से लिया था इनको लेकर के चल रहा हूँ। तो राजीव चौक पे फिर वो एक बोलेरो गाड़ी से उन्होंने मुझे भेजा साथ में, वहीं से ही बोलेरो गाड़ी, थाने से, थाने की गाड़ी से। हाँ थाने की गाड़ी थी, तो भारत सरकार लिखा था उसमें, बाकी पुलिस वगैरह नहीं था। तो उससे उन्होंने भेजा मुझे, तो मैं यहाँ पे लेकर के राजीव चौक, तो मैंने सोना वाली साइड पे मैंने बताया कि यहाँ से लिया था। तो उन्होंने देखा कि अरे यहाँ तो कैमरे है नहीं है, दुकान वालों से पूछा तो वो कह रहे हमें तो इतना पता नहीं है, 2-3 दुकानें लगी हुई थी, मतलब 2-3 ही लगती हैं वहाँ पे, तो वो बोल रहे इतना तो हमें पता नहीं है। और जो बाकी जूस वाली लगती है दुकान है, वो दिन में लगती है, सुबह के टाइम पे नहीं रहती है, 4-5 बजे करीब। 4 बजे यार कहाँ कोई लगता है। हाँ, तो उन्होंने बोला मुझे नहीं पता, उन्होंने 2-4 लोगों से पूछा था। अच्छा, वो कह रहे यहाँ तो कोई कैमरा नहीं है। मैंने कहा अब मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं है तो कैमरा, इसके लिए मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। तो उन्होंने बोला मुझसे कि ठीक है चलो वापस। उन्होंने सर को कॉल लगाई, वहीं से बात करते हैं, 2-3 जगह कॉल लगाई उन्होंने, बात की, फिर मुझे वापस ले गए वहीं पे। गाड़ी मेरी वहीं पर ही खड़ी थी। गाड़ी की मेरे ने एक कांस्टेबल थे, उन्होंने चाबी ले ली। कोई गाड़ी आई थी, उससे सामान उतर रहा था, ये कुर्सी और डेस्क आई थी, थाने के लिए आई हुई थी, तो वो उतर नहीं थी। तो उन्होंने बोला गाड़ी ये किसकी खड़ी, मैंने बोला मेरी। कह रहा ये गाड़ी साइड में कर ले रहा। मैं ठीक है, मैं जाने लगा, तो देखा मुझे चाबी, मैं कर दे रहा हूँ। मेरा ठीक है, मैंने उसको दे दी चाबी, उसने गाड़ी साइड में। ये कितने बजे की बात है? मतलब ये 3, मतलब मुझे लाने की पहले की बात है, 15 मिनट पहले की बात है। तो जब मैं आया गुड़गांव, जब मैं चाबी दे करके ही आया उनको। अच्छा। हाँ, तो फिर उसके बाद में उन्होंने चाबी मेरी ले ली। मैंने उससे, जो पुलिस वाले थे उनसे बोला भी चाबी, तो बोला मैं डाल रखी ना मैंने कहा, मतलब गर्म थोड़ा वैसे बोले, तो मैंने कुछ बोला कि ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा। डाल रखी, कोई बात नहीं। उसके बाद में मुझे वापस ले गए। उन्होंने सारा सा बात की, जो भी बात की वो तो मुझे पता नहीं, मैं गाड़ी में बैठा रहा वो लहरों में। उसके बाद बात की उन्होंने, मुझे ले करके गए। मेरा फ़ोन उन्होंने 3 बजे करीब ही ले लिया था। उसके पहले मैंने, मतलब ऐसा करने से पता नहीं, मैंने किसी को कॉल लगाई नहीं कि ऐसी, मतलब आगे जाकर ऐसी। 3 बजे ले जाने के बाद में एक लेडीज आई थी, वो सियाज गाड़ी से आई थी एक लेडीज। तो फिर उन्होंने बच्चे से बात की, मेरे सामने नहीं किया, अंदर ले जा करके बात करती रही। बाद में 6 बजे करीब, मतलब जब मैं पहुंचा 6 से 7 बज गया था। मतलब सुबह 6 बजे से आपने? हाँ, शाम के 6 या 7 के आसपास हो गया था उस समय जब मैं वापस पहुंचा। ट्रैफिक बहुत मिल गया मुझे, 1.5 घंटा करीब लग गया पहुंचने में। आने टाइम तो ट्रैफिक नहीं मिला इतना ज्यादा, जाते टाइम बहुत। मतलब सुबह 6 के आप चले शाम को 6 बज गया, 6 से 7 करीब हो गया होगा। तो मैं पहुंचा वापस, तो वापस पहुंचने के बाद फिर उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। मतलब एक कमरा जैसा था, उसमें 4-5 पुलिस वाले बैठ गए और मैं अकेला बैठा हुआ था। तो उसके बाद में उन्होंने बोला हाँ अब ये बता, वो उनके वो बनवा देगा जिसने लेडीज ने तुझे दिया था बच्चों को, उसकी वो बनवा देगा, क्या बोलते हैं, फोटो बनवा देगा, फोटो स्केच। तो मैंने कहा वो तो नहीं बनवा पाऊंगा, अब इतनी थोड़ी है, इतना ध्यान से देखा हो। याद है लेडीज का अभी भी? नहीं, अब मिले तो मैं पहचान ही नहीं पहचान, क्योंकि सुबह का टाइम था, सुबह का टाइम था। और मतलब ऐसे तो डेली कस्टमर मिलते ही रहते हैं, तो इतना ज्यादा तो ध्यान देते ही नहीं आदमी। तो फिर मैंने कहा चलो, उन्होंने कहा ठीक है। तो उसके बाद मुझे बाहर भेज दिया। फिर वो लोग आपस में बात करते रहे। फिर मुझे फिर वो लाया, वो बोल रहा है ये बता बच्चों को कहाँ से चुराया था। मैंने बच्चों को चुराया, मैंने तो नहीं चुराया। वो कह रहा है वो बच्चे केरल के है या कहीं जगह बताई उन्हें, केरल साइड के बच्चे हैं, और उनको वहां से किडनैप किया गया और इनके घर वालों से पैसे ले लिए गए हैं, 4 लाख या 4 लाख रुपए ले लिए गए हैं। अब तेरे साथ में कितने लोग मिले हैं और कौन कौन? मैंने अगर मैं 4 लाख रुपए लेता तो यहाँ 500-600 रुपए की राइट मार रहा होता। तो भाई मतलब आप कहाँ भलाई करने जा रहे थे, अब आप पे किडनैपिंग का वो लग गया, उल्टा मेरे ऊपर बता दिया उन्होंने। अच्छा, तो मैं डर गया थोड़ा, मतलब और टेंशन में आ गया। मैंने नहीं सर मैं तो कुछ किया नहीं है ऐसा। तो वो गाली गलौज करने लगे, काफी गाली गलौज, उल्टी सीधी बातें बोलने लग गए मुझे। तो मैंने मतलब कुछ बोल थोड़ी ना सकता हूँ उनके सामने, फिर मैं सुनता रहा उनकी। उसके बाद में बोला बच्चों को कहाँ से लिया था, मैंने बताया कि राजीव चौक से। सेम बात वही पूछने में लगे कि बच्चों कहाँ से लिया था, कहाँ से लिया था, कहाँ से आया, कैसे आया, वहाँ क्यों खड़ा हुआ। मैं फिर जब से ही मैं जब बैठा हुआ था थाने में, जब मैं सोचने लगा
कि यार मैं इन बच्चों को वहीं पर ही छोड़ देता आनंद विहार में ही। 650 दिमाग में 50 सवाल घूम। हाँ मतलब जब मैं सोचा, फिर उसके बाद उन्होंने इतना, फिर एक पुलिस वाले ने बोला कि सर आप एक काम करिए, आप घर जाइए, इसको छोड़ दो रात भर के लिए। मैं सुबह तक ये खुद बोलने लगे तोते की तरह। अच्छा, हाँ, आपको बोल रहा? हाँ, वो मुझे बोलने लगे कि ये सुबह तक ये खुद बोलने लगेगा कि कहाँ कितने पैसे मिले इसको, कितने नहीं मिले। अच्छा। फिर मैं और टेंशन में आ गया। मैंने कहा वो बहुत उल्टी सीधी गाली है गलौज कि कौन कौन है तेरे साथ में, ये वो। उसके बाद में मैं आ गया आराम से बाहर, मतलब मुझे लेकर के आए, मैं बैठ गया। तो उसके बाद वो बोले कि 1 आध घंटे में सोच समझ करके बता दे, नहीं तो तू लंबा जाएगा। फिर एक आई 100 नंबर जो गाड़ी होती है इनोवा, वो आई, उसमें पुलिस वाले थे। 8 साढ़े 8 बज गया होगा, 9 बज गया होगा रात के। वो आई गाड़ी में, सुबह से भूखा हुआ और मैं थोड़ा बहुत ज्यादा टेंशन में था कि अब यहाँ से सुबह जाऊँ कैसे, यहाँ से अब मैं ये निकलूँ कैसे। गाड़ी की चाबी भी नहीं मेरे पास, फोन भी नहीं मेरे पास में। अच्छा, फोन भी आपका? हाँ, फिर फोन उन्होंने नहीं ले लिया था मेरा। अच्छा, तभी जब मुझे गुड़गांव ला रहे थे जब ही ले लिया था उन्होंने। अच्छा। तो फिर उन्होंने मुझसे फोन का पासवर्ड पूछा, तो उसमें पासवर्ड कुछ था ही नहीं, ऐसे लॉक डायरेक्ट, क्योंकि कैब चलाते रहे तो लॉक लगाते नहीं है, बार बार कौन खोलेगा, बहुत से लोग नहीं लगा। हाँ, तो लॉक था नहीं। तो उनने फिर उसमें मेरे मैसेज ऐसे चेक किए होंगे। तो मेरी कटनी थी 5 तारीख को EMI, तो उसमें लास्ट मैसेज में, लास्ट सेकंड लास्ट में मैंने कुछ लिया ही था रात में ही 12 बजे करीब। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने कुछ लिया था, लास्ट में पड़े हुए थे मेरे अकाउंट में 20,900 या 800 या 21,800 रुपये। फिर उसके बाद में पुलिस वालों ने मुझसे मतलब ले करके मुझे बाहर ही बिठा दिए। फिर 100 नंबर वाले जो होते हैं वो आए, वो थाने से अटैच होगी जैसा भी हो, तो वो अंदर जा कर के बात करते रहे कुछ ना कुछ पुलिस वालों। एक पुलिस वाले फिर मेरे पास में आए, उन्होंने गले में हाथ डाला, मेरे गले में हाथ डाल करके बाहर ले करके आया मुझे थाने से। फिर मुझे रिलैक्स में लगा, चलो कोई तो अपना लग रहा है कि मिला अपना। फिर उन्होंने बोला कि देख तेरे ऊपर वो क्या नाम है, बच्चों ने ये बोला कि ये इनसे मिले हुए हैं और लेकर के आप बच्चों को, मुझे पता नहीं क्या बोला क्या। उसके बाद बच्चों को मुझे मिलवा ही नहीं है ना, मैंने देखा बच्चों को जब मैं यहाँ से पहुँचने के बाद मुझे बच्चे मिले ही नहीं है। अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि कम से कम 10-15 साल के लिए तू अब जाएगा सीधा। अच्छा। और ज्यादा घबरा के सोचा, मतलब मैं तो कुछ किया ही नहीं है, फ्री में जाऊंगा। मैंने फिर सर बताइए क्या करूं, यही बोलता है आदमी, क्या करूं ये बताओ। कह रहा है निपटा तो सकता हूँ तेरा, 30,000 रुपये तक लग जाएगा। मुझसे बोले फिर वो। अच्छा। 30,000 रुपये लग जाएगा। मैंने 30,000 रुपये तो मेरे पास है ही नहीं है। अच्छा। फिर आप बताओ। मैंने कहा, कह रहे तुम अब सोच ले। फिर उनने ज्यादा बात ही नहीं की, तुम सोच ले फिर मुझे बता। फिर वो मैं अंदर चला गया, मतलब वो अंदर लेकर के गए। मैंने 1-2 गिलास और पानी पी गया बैठे बैठे। अच्छा। फिर वो चले गए वहाँ से पुलिस वाले। डर का माहौल तो मतलब अंदर बहुत, हाँ बहुत ज्यादा हो गया, डर ही हो गया। हाँ, वो चले गए वहाँ से। फिर बैठा रहा बहुत देर तक, मैं सोचता रहा ये फिर से आए। फिर मेरे अंदर ये था कि अभी यहाँ से निकलूं, कुछ भी हो जाए, कैसे भी करके निकलूं यहाँ से। तो उसके बाद में और कोई से मैं कुछ पूछूं कि क्या करूं सर, तो वो कुछ जवाब ही नहीं दे, बैठा रहे। मतलब वो इतने ऐसे बोल रहे थे, कोई पूछने की हिम्मत ही ना हो आदमी की। बैठा रहे, बैठे बैठे मुझे रात की 11 बज गए। अच्छा। 11 बजे करीब फिर से वो आई पुलिस वाले, जो 100 नंबर वाले, जिन्होंने आपसे हाँ बात की, डील करी। हाँ, तो फिर मैंने, वो आए मेरे पास में, कह रहे हाँ भाई क्या हुआ तेरा। तो फिर मैंने उनको, अरे मैं आपको ही तो देख रहा था, मेरे सर मेरे पास 30 तो नहीं 20,000 रुपये तक हैं और उसमें है अकाउंट में है, वो आप मुझे मतलब क्या हो तो मतलब छोड़वा दो, तो फिर मैं 20,000 रुपये दे देता हूँ। यार 20 में तो नहीं होगा काम, 30 कर दे। मैंने तो मुझे कॉल लगा ले, तो किसी को फ़ोन मेरा जमा आएगा। कह रहा फ़ोन ऑन लगाने का टाइम नहीं है, क्योंकि जब पेमेंट हो जाएगी उसके बाद ही तुझे फ़ोन ऑन दिलवाने की कोशिश करूँगा। मैंने कहा फिर आप बताओ, फ़ोन नहीं है पैसे। तो वो कह रहे ठीक है। तो मैंने कहा उनसे बोला मेरा फ़ोन दिलवाने के लिए, तो उन्होंने बोला ठीक है। उनने फिर मुझे फ़ोन दिलवाया। उसके बाद में एक वो रूम में लेकर के गए मुझे, वहीं पर ही रूम बना हुआ था, मतलब बैठने का था, पुलिस वालों की बैठने के लिए था, जहाँ पे कंप्यूटर रखे हुए थे, वहाँ पे लेकर गए। तो उनने एक स्कैनर दिखाया मुझे फ़ोन में ही, कोई जनरल स्टोर का था स्कैनर, जयप्रकाश जनरल ऐसी कुछ था नाम। तो उसमें 10,000 रुपये बोले, 10,000 रुपये इसको कर दे। मैं 10,000 रुपये डलवाया और 10,000 रुपये का उनने करवाए। वो उसके फ़ोन के ही पीछे मेरा ATM लगा हुआ था, क्योंकि CNG के लिए कभी कभी जैसे नहीं लेता है फ़ोन पे पेटीएम नहीं लेता, तो ATM में उसमें ही लगा करके रखता था फ़ोन के पीछे, कि कभी वैसी वाली पेमेंट कार्ड वाली करनी पड़ जाए। तो फिर 10,000 रुपये मुझे वो लेकर गए। कौशाम्बी साइड में वो मॉल है एक, यहाँ PVR भी हैगा। हाँ अपोजिट बिल्कुल। हाँ कौशाम्बी साइड, मेट्रो के इधर, सॉरी रेलवे
रेलवे स्टेशन इधर है, उसका अपोजिट साइड में मॉल है, मुझे उसका नाम तो पता नहीं। ICICI का ATM है, तो वो खड़े हुए एंट्री गेट पे। तो बजे होंगे 12 के आसपास, 11:30-12 बजे थे रात के। हाँ, तो उस समय पे मैं पहुंचा उनके पास में, तो मुझे ले करके गए, मुझे साथ में बाइक पे बैठा के, 2 लोग बैठा के ले गए थे मुझे। तो उन्होंने वहाँ से मुझसे बोला जा निकाल ला मैं पैसे। तो मैं जा करके उससे निकाले मैंने पैसे ATM 10,000 रुपये। 10,000 रुपये निकाल करके मैं लाया, तो मैंने उनको वहीं पर ही दिए, तो गए डाले रहे अभी। मैंने ठीक है, मैंने फिर जेब में डाली पैसे। एक और जो साथ में थे, तो वो पानी की बोतल उन्होंने एक ली। वो मॉल के बगल में ये दुकानें हैं, 2-4 खुली रहती हैं, वहाँ पे एक पुलिस बूथ भी बना हुआ है, उसके पास में दुकान है। उन्होंने एक पानी की बोतल ली, वो दूसरे जो थे वो चले गए। ये मुझे लेकर गए रास्ते में, जहाँ से नोएडा के लिए घूमते हैं, जहाँ वो रेड लाइट है, उसको थोड़ा सा आगे को लेकर गए। उन्होंने वहाँ रोकी, बाइक कर दे पैसे। फिर मैंने पैसे बाइक में बैठे बैठे मैंने पैसे उनको दिए। पैसे देने के बाद में वो लेके चले गए थाने में। मुझे थाने में पहुँचने के बाद में फिर वो बोले अपना आधार कार्ड पैन कार्ड। मैंने आधार कार्ड पैन कार्ड ठीक है दे देता हूँ। तो आधार कार्ड पैन कार्ड मैंने अपना दिया, तो नहीं आधार कार्ड और लाइसेंस। अच्छा। आधार पैन कार्ड था नहीं मेरे पास, पैन कार्ड मांगा भी नहीं, आधार कार्ड और लाइसेंस मैंने उनको दिया। तो वो बोले कि क्या नाम है, इसको मैं जमा कर लेता हूँ और नंबर लिखवा दे, एड्रेस वैड्रेस सब लिखवा लिया मेरा। तो बोले ये तुम कल आ जाना, कल आकर के ले जाना। मैंने ठीक है कोई बात नहीं। मैं सोचा अभी तो निकलूँ यहाँ से कैसे भी करके। फिर उसके बाद में मैं गाड़ी की मैंने कहा ठीक है मेरी गाड़ी की चाबी हो दिलवा दो तो मैं निकलूँ। फिर मेरी गाड़ी की चाबी, वो बोले चाबी किसको दी तूने? मैंने बोला वो सर वो हटा रहे थे, उनको दी। क्या नाम है उसका? नाम थोड़ी ना मुझे पता है उसका। तो फिर वो कह रहे किसके पास, किसका? वो लोग आपस में बात करते रहे। तो उन्होंने नाम जो भी हो उसका, उनको कॉल आई तेरे पास चाबी है? वो कह रहा हाँ। तो वो कह रहा है मैं विजयनगर में रहता हूँ, अब थोड़ी ना पाऊँ, कल आऊँगा, कल ले लें। मैंने फिर वो बोला ले उससे तुम बात कर ले, ड्राइवर से, टैक्सी वाले से बात कर ले दूँ। तो फिर मेरी बात पुराई। तो मैंने अभी सर अगर आप आ जाते तो बड़ी मेहरबानी होती है आपकी, दिन भर से बहुत परेशान हो गया हूँ। कह रहा भाई आप तो जाऊँगा, कुछ खर्चा पानी लूँगा। अच्छा हाँ, इतना होने के बाद और हाँ। फिर मैंने कहा सर आप बोल दो थोड़ा आने के लिए। सर भाई तू डील कर ले उससे, अपनी बात कर ले, मैं क्या कर सकता हूँ। फिर मैंने कहा आ जाओ जो भी होगा। क्या ठीक है 2,000 रुपये दे दे रहा तो आ रहा हूँ मैं। 2,000 तो है ही नहीं है यहाँ पे, ले लेना 500 रुपये। क्या है 500 में तो सुबह ही आ पाऊँगा। फिर मैंने कहा क्या करूँ, अब निकलना तो है ही वहाँ से कैसे भी करके। 1,900 रुपये थे मेरे पास फिर लास्ट। तो मैंने सर आप आ जाओ 1,500 रुपये दे दूँगा आपको। ठीक है आ रहा हूँ। बैठा रहा मैं 1 बजे करीब, 1 बजे करीब वो रात को। हाँ बाइक से आए वो, 2 लोग आए थे वो। फिर आने के बाद मैंने बाहर ही मैंने 1,500 रुपये दिए। फिर 1,500 देने के बाद मैं 1,000 मैंने उनको ऑनलाइन किया। जो उनके साथ में एक लड़का था पतला सा बिल्कुल, उसको मैंने फ़ोन-पे किया। 500 रुपये पास में कैश था वो मैंने दिया उनको, 1,500 रुपये उनको दिए। गाड़ी ली मैंने, वहाँ से निकला, पहले पहुँचा आनंद विहार में। जा करके मैंने पानी आनी पिया और कुछ खाया पिया, बैठा रहा थोड़ी देर। फिर मुझे इतनी तेज़ घबराहट हुई, पलटी होने लगी बहुत ज़्यादा। बाइक से ही मेरा BP बिल्कुल लो हो गया, मतलब घबराहट हुई। सुबह 6 बजे से आप रात को 1 बजे तक के ऊपर ही हो गया। सुबह 4 बजे से कुछ खाया पिया भी नहीं? कुछ भी नहीं, तो पानी जो भी पिया, पानी पिया। तो मुझे घबराहट हुई, मेरा BP लो होने लगा। घर से मतलब सारे लोग, बहुत सारी कॉलें डली हुई थी फ़ोन में। तो फिर मैंने कॉल मतलब लगाई 1-2 लोगों को। तो एक लोगों ने मेरी कॉल उठाई, वो रहते हैं भाई से बवाना में। मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे बात है। अगर भैया का ज़्यादा तबीयत तुम्हारी डाउन हो रही, मैं अब बहुत दूर है, मैं तो आ नहीं सकता हूँ, तुम एक काम करो घर पहुँच जाओ। फिर मैंने कहा मतलब काफ़ी देर बैठा रहा, सोचता रहा वही चीज़, बार बार वही गूंज रही थी दिमाग में कि अगर बंद हो जाता फिर मैं कैसे निकलता, ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद में जैसे तैसे करके घर पहुँचा। घर पहुँचने के बाद में जैसे ही मैं रात में मतलब सो गया, सोने के बाद में सुबह मुझे फीवर आ गया। सुबह उठा फीवर आ गया। अगले दिन से मैंने काम किया नहीं। अच्छा। अगले दिन से मैंने काम नहीं किया क्योंकि मुझे तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हुई, वही चलती रही। 4-5 दिन यहीं पर ही दिखवाया, फीवर कंटिन्यू आता रहा। फिर मैं घर चला गया अपने। घर कहाँ? मैं झांसी। अच्छा। हाँ फिर मैं झांसी से अभी कल आया हूँ 1 बजे दिन में। तबीयत मुझे टाइफाइड हो गया था। 20 तारीख को आए? हाँ कल 20 तारीख को आया हूँ, 1 बजे दिन में आया। कल नहीं, मैं परसों के दिन आया हूँ। तो उस दौरान जो ये हुआ इंसिडेंट, उसके बाद आपका 10-15 दिन का हाल कैसा रहा? मतलब मुझे टाइफाइड हो गया था। टेंशन ना। उसके बाद में फिर मैं लाइसेंस लेने के लिए गया, ना ही मैं आधार कार्ड लेने के लिए गया, ना ही मेरे पास कोई कॉल आई। उन्हें नंबर भी लिखवा लिया था, मेरा कोई कॉल नहीं आई पर मेरे पास, ना ही मैं लेने के लिए गया कुछ भी।
भाई सुन लिया इनकी क्या ये जो परिस्थिति बताई है, किसी के साथ भी हो सकती है मोस्ट ऑफ द। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो भाई आप क्या बोलोगे इसके बाद? मैं इसके लिए मैंने एक चीज़ सोची, अगर उस सेफ्टी के लिए मेरे पास में गाड़ी में डैश कैम होना चाहिए था, उसके जरिए मैं बता सकता कि हाँ इनने मुझे भेजा था, इनने ये जो उन्होंने वो स्केच बनवाने के लिए बोल रहे थे, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे। तो मुझे सेफ्टी के पर्पज से मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना ही मैंने किसी की वीडियो, ना ही फोटो, ना ही कुछ, ना वहाँ पे कोई फोटो, ना वीडियो, ना डैश कैम, कुछ भी। जो ऐसे काम करते हैं वो कैमरे पता रहता है उन लोगों को कि भाई कैमरा कहाँ है, हाँ, मतलब कहाँ है कहाँ नहीं। फीडबैक जरूर कमेंट करके जाना कि भाई ने कहाँ पे क्या गलती की है। अगर इनके जगह आप होते तो आप क्या